हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 12th इंग्लिश की पोएम्स देख रहे हैं, जिसमें 6th पोएम मनी हम कल ही देख चुके हैं। आज है पोएम नंबर 7, 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी, जो लिखी है जॉर्ज बायरन ने, जिन्हें सर लॉर्ड बायरन भी कहा जाता है। शी वॉक्स इन ब्यूटी यह पोएम सर लॉर्ड बायरन ने लिखी है। यह पोएम उन्होंने 1814 में लिखी थी, 1814 में। ऐसा कहा जाता है कि 11 जून 1814 लंदन में एक पार्टी थी जिसमें सर लॉर्ड बायरन भी गए थे। तब उन्हें वहां पर उनके ही कजिन की वाइफ मिली, जिसका नाम था एनी बिट्रिक्स विलमॉट। एनी की खूबसूरती को वे देखते ही रह जाते हैं। उनके कजिन रॉबर्ट विलमॉट की वह वाइफ थी। वे एनी से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अगले ही दिन उन्होंने यह पोएम लिखना शुरू किया। पोएम में अलग अलग विशेषण से एनी की सुंदरता का विवरण दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellow to that tender light which heaven to gaudy days denies। अर्थात कवि यहाँ पर उस वुमन की सुंदरता के बारे में बोल रहे हैं। वो जब चलती है तो सुंदर लगती है। उसकी उपमा यहाँ पर कवि साफ आसमान से दे रहे हैं। क्लाउडलेस यानी साफ आसमान, जिसमें कोई बादल आदि नहीं है, और उस आसमान में जैसे तारे चमक रहे हैं। यह आसमानी दृश्य रात में जितना सुंदर लगता है, उतनी सुंदर वह वुमन है, यानी एनी। कवि का कहना है कि डार्क यानी अंधेरा और ब्राइट यानी प्रकाश, इन दोनों की जो बेस्ट क्वालिटी है वह उस वुमन में दिख रही है। अर्थात वह पूरी तरह से प्रकाश के समान है, परंतु उसकी आंखें डार्क है, अंधेरे का प्रतीक है, काली है। मिलोड यानी उनका जो कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन डार्क एंड लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें ही चीजें हमेशा खूबसूरत लगती है। बस अगर प्रकाश रहो तो भी खूबसूरती नहीं होती, और बस अंधेरा डार्कनेस रहो तो भी खूबसूरती नहीं होती। जब ये दो चीजें मिलती है तभी कोई भी चीज खूबसूरत बनती है। जैसे कि आगे कवि कहते हैं कि हेवन यानी आकाश में दिन में भी सितारे रहते हैं, परंतु दिन में बस प्रकाश ही प्रकाश रहता है, जिसके कारण वो सितारे नजर नहीं आते और वो आसमान खूबसूरत नहीं लगता। वो आसमान खूबसूरत कब लगता है? जब सितारों के प्रकाश में आसमान का अंधेरा आ जाता है। अंधेरा और प्रकाश ये दोनों जब मिल जाते हैं तब वह आसमान सुंदर लगता है। वैसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन उस वुमन में है, जिस कारण वो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये था पहला स्टांजा। सेकंड स्टांजा। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, had half impaired the nameless grace, which waves in every raven trees or softly lightens over her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो जाए या डार्कनेस ज्यादा हो जाए, अगर प्रकाश थोड़ा ज्यादा हो और अंधेरा थोड़ा कम हो, या फिर अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो और प्रकाश थोड़ा कम हो, तो भी खूबसूरती खराब हो जाती है। इन दोनों में से कुछ कम भी हो जाए तब भी वही होगा। डार्क और ब्राइट दोनों जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन में होते हैं, हैड हाफ इम्पेयर्ड, जब वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो जो खूबसूरती आती है वह नेमलेस ग्रेस है। नेमलेस ग्रेस यानी उसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। आगे उसकी जुल्फों की तारीफ करते हुए लेखक कहते हैं, जुल्फे यानी बाल, उस वुमन के बाल उसके चेहरे पर आए हुए थे, और उसके चेहरे पर आने के कारण उसका चेहरा और भी पवित्र और प्रिय लग रहा था। तो कवि कहते हैं कि जो उसके सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, उसके जो वेव्स है यानी उसकी जो जुल्फे है वह चेहरे पर आती है, जिसके कारण से हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग यानी वास्तव्य। इस वास्तव्य करने वाली इस दुनिया में उसका चेहरा उसके बालों की वजह से भी कैसा लग रहा है? प्योर और डियर, पावन और प्रिय लग रहा है। अब थर्ड स्टांजा है,
and on that cheek and over that brow, so soft, so calm, yet eloquent. The smiles that win, the tints that glow, but tale of days in goodness spent. A mind of peace with all below, a heart whose love is innocent. अब इसमें ब्रो यानी भाल, कपाल, माथा, इलोक्वेंट यानी स्पष्ट तरह से, टेंट्स यानी अलग अलग रंगों की छटाएं, इनोसेंट यानी निष्पाप। अब इसका अर्थ देखिए, उस वुमन के चिक्स यानी गाल तथा ब्रो यानी भाल यानी माथा दोनों भी मुलायम और शांत थे। सो सॉफ्ट एंड सो काम, उसमें किसी भी प्रकार का विषाद नहीं था, क्रोध या तनाव का कोई निशान नहीं था, एकदम शांत थे, प्रसन्न चित्त थे और सुस्पष्ट थे। सुस्पष्ट यानी जिसके भाव अच्छे हैं और हम उसे तुरंत समझ लेते हैं, एक स्पष्टता है उनके भावों में रहती है। आगे, उसकी मुस्कुराहट किसी को भी जीत सकती है। द स्माइल्स दैट विन, उसका रंग एकदम साफ है, चमक रहा है। द टिंट्स दैट ग्लो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, तभी इतनी खूबसूरती से इसे नवाजा गया है। बहुत पुण्य के काम किए होंगे, तभी उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता है, शांति है, कोई विषाद नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, और उसका जो मन है वह बिल्कुल शांत है, क्योंकि उसका हृदय जो है वह निष्पाप लग रहा है, उसमें कहीं भी कोई गलत भावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए उसके चेहरे पर इतने सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर कवि ने उसके चेहरे के जो भाव है वो यहाँ पर व्यक्त किए हैं, इसके कारण उसकी खूबसूरती और बढ़ रही है। जब हृदय निर्मल होता है तो चेहरा भी निर्मल लगने लगता है, ऐसे कवि का भाव यहाँ पर है। यहाँ पर ही पोयम पूर्ण हो जाती है। कविता एक दृष्टि से अच्छी भी है, सुंदर भी है, इसे आप पढ़ें और जानें। आज की पोयम अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आज तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।